राशन का सच। सुबह के 5 बज रहे थे। अभी तक आसमान में सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली थी, मगर शहर के वार्ड 17 में ठंडी हवाओं के बीच एक छोटी सी गली में लोगों की लंबी कतार लग चुकी थी। ये वार्ड शहर का सबसे पुराना इलाका था, जहां घर टूटे फूटे, बिजली के खंभे झुके हुए और नालियां उफनती रहती थीं। लेकिन यहाँ की सबसे पुरानी राशन दुकान श्री हरिशंकर राशन डिपो अभी भी चल रही थी, और इस दुकान के बाहर हर महीने की पहली तारीख को यही नज़ारा देखने को मिलता था। बूढ़े, बच्चे, औरतें, मजदूर सभी ठंड में कांपते हुए अपनी अपनी जगह पर खड़े, अपने हक का इंतजार करते हुए। उस दिन भी ऐसा ही था। गलियों में दूध वालों की घंटियां बज रही थीं, जैसे शहर को जगाने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन यहाँ राशन दुकान के बाहर लोग पहले से ही जाग चुके थे। उनकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि चिंता थी। चिंता कि कहीं आज फिर से उनका हक न छिन जाए। कतार के आगे एक औरत खड़ी थी, हल्के नीले रंग की साड़ी में, सिर पर पल्लू ओढ़े, हाथ में पुराना फटा पुराना राशन कार्ड। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो तभी आती है जब भीतर कोई बड़ा तूफान दबा हो। उसके पास एक 10-11 साल की बच्ची खड़ी थी, छोटी सी, पतली, बड़ी बड़ी आंखों वाली। बच्ची ने धीरे से कहा, माँ, आज तो चावल मिल जाएंगे ना? औरत ने मुस्कुराकर बच्ची का सिर सहलाया। मिलेंगे बेटा, आज जरूर मिलेंगे। लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं, बल्कि एक अनजानी आशा थी। वो आशा जो गरीब के दिल में तब जागती है जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इसी बीच दुकान का शटर ऊपर उठा। अंदर से एक मोटे ताजे आदमी बाहर आया। हरिशंकर वर्षों से यही वार्ड 17 का राशन डीलर था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, जैसे वो किसी खेल का मास्टर हो। उसने तिरछी नजर से लाइन पर नजर दौड़ाई और हंसकर बोला, सुनो सब, स्टॉक कम आया है। आज सिर्फ पहले 5 के मिलेंगे, बाकी कल आना। और जो जल्दी चाहिए वो सुविधा शुल्क देकर अंदर आ जाए। सुविधा शुल्क? ये शब्द लाइन में खड़े लोगों के कानों में तीर की तरह चुभा। ये कोई नया शब्द नहीं था, ये तो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक ऐसा शब्द जो सरकारी योजनाओं के नाम पर उनकी जेब काटता था। लाइन में छटपटाहट मच गई। कोई बुदबुदाया, कोई चुप रहा, कोई आंखें नीची कर ली। नीली साड़ी वाली औरत ने आगे बढ़कर कहा, भैया, कार्ड में 4 किलो चावल और 2 किलो गेहूं का हक है। आप कह रहे हो स्टॉक कम है, तो रसीद दे दीजिए, मैं आज जितना मिलेगा उतना ले लूंगी। हरिशंकर ने उसे ऊपर से नीचे देखा, हंसी दबाते हुए बोला, रसीद? इधर रसीद वसीद कुछ नहीं चलता समझी। जल्दी चाहिए तो 300 दे और निकल, नहीं तो अगली तारीख में नाम कट जाएगा, याद रखना। उसकी बात सुनकर लोग चुप हो गए। ये उनके लिए नया नहीं था, ये तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। एक ऐसी जिंदगी जहां गरीब का हक उसकी जेब की मोटाई पर निर्भर करता था। पास में खड़ा एक दुबला पतला आदमी मुनीश, जो बिचौलिया था, बाइक से उतरा और गोदाम के मुंह पर खड़ा होकर बोला, जो लोग बहुत बहादुर बन रहे हैं, लाइन छोड़कर घर जाएं। योजना सरकार की है, मगर दुकान हमारी, नियम भी हमारे। उसकी बात सुनकर लोग और भी चुप हो गए। ये बात उन्हें पता थी, ये दुकान सिर्फ हरिशंकर की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की थी, और इस सिस्टम के खिलाफ बोलना उनके लिए खतरनाक था। नीली साड़ी वाली औरत ने गहरी सांस ली। उसने अपना फोन निकाला और हेल्पलाइन पर नंबर मिलाने लगी। तभी मुनीश ने झपटकर उसका फोन छीना और ठठा कर बोला, बहन जी, फोन से पेट नहीं भरता, चलो हटो, हमारे गाड़ी वाले को चावल चढ़ाने दो। आसपास खड़े लोग खामोश हो गए। किसी ने धीमे से कहा, इनसे उलझो मत, ये पूर्ति निरीक्षक से मिले हुए हैं, कल फिर दिक्कत होगी। उतने में एक सफेद कार दुकान के सामने आकर रुकी। खादी का कुर्ता पहने पूर्ति निरीक्षक राजेंद्र सिंह बाहर निकले। हरिशंकर दस्तावेज लेकर भागा भागा आया। सर, साइन कर दीजिए, स्टॉक क्लियर दिखाना है। राजेंद्र सिंह ने बिना लाइन की तरफ देखे फटाफट साइन किए और हरिशंकर के कान में कुछ कहा। हरिशंकर मुस्कुराया, समझ गया सर। उनके जाते ही दुकान के अंदर से बोरा दर बोरा उठकर पीछे की गली में खड़े ट्रक पर चढ़ने लगा। नीली साड़ी वाली औरत ने एक बार फिर कहा, भैया, बस जितना हक है उतना दे दीजिए, बच्ची भूखी है। हरिशंकर तमतमाते हुए बोला, बहुत बोलती है तू, चल हट यहाँ से। मुनीश, इसे बाहर कर। मुनीश आगे बढ़ा। औरत का कंधा झटका, कार्ड उसके हाथ से छीन लिया। बच्ची डरकर माँ से चिपक गई। औरत थोड़ी डगमगाई, मगर उसकी आवाज सख्त थी, कार्ड वापस दीजिए, बिना रसीद मत करिए। मुनीश ने कार्ड जेब में ठूंसते हुए कहा, जा, कल आना। फिर आंख मारकर जोड़ा, और 500 रख कर आना। औरत चुप हो गई। उसने एक पल आसमान की तरफ देखा, जैसे कुछ गिन रही हो, फिर बोली, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। वो बच्ची का हाथ थामे बिना शोर किए सीधा पूर्ति कार्यालय की ओर चल पड़ी। पूर्ति कार्यालय एक पुरानी इमारत में था, जहाँ दीवारों पर पेंट उखड़ चुका था। खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी और पंखे झी झी करते थे। एक मोटे चश्मे वाला क्लर्क, भोला राम, कुर्सी पर पैर मोड़कर बैठा था, जैसे वो यहाँ का मालिक हो। औरत ने कहा, शिकायत करनी है साहब, हरिशंकर नाम का डीलर राशन नहीं दे रहा, पैसे मांगता है, रसीद नहीं देता। पूर्ति निरीक्षक भी बीच में काट दिया, शिकायत तो सब करते हैं, लिखा पढ़ी, नोटिंग, फाइल, सब में खर्चा होता है, 200 लगेंगे। जल्दी कार्रवाई चाहिए तो 1000। और रसीद की रसीद नहीं मिलती, चलो फैसला करो। औरत के चेहरे पर निराशा नहीं,
बस एक अजीब सी शांति थी। उसने अपने पर्स से एक 10 रुपए का नोट निकाला और मेज पर रखा। ये लीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। भोलाराम हंसा। 10 में तो चाय भी ना आए। चलिए चलिए, लाइन दीजिए। औरत ने बिना कुछ कहे उससे कागज और पेन मांगा। उसने कुछ त्वरित नोट्स लिखे, दुकान नंबर, ट्रक नंबर, समय, और कागज पर पेन रखते ही हौली से बोली, धन्यवाद। वो बाहर निकली। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई, वही मुस्कान जो तूफान की आंख में दिखती है, शांत मगर घातक। अगली सुबह 4 बजे शहर अभी सो रहा था। वही दुकान, वही गली, लेकिन इस बार नीली साड़ी वाली औरत वहां नहीं थी। उसकी जगह एक ऑटो में बैठी मजदूर सी दिखने वाली लड़की आई, सिर पर दुपट्टा कसकर, हाथ में पुराना झोला। उसने ऑटो से उतरते ही गोदाम के पीछे की गली पर नजर जमाई। अंधेरे में एक ट्रक आकर रुका। 2-3 लोग बोरों पर निशान बना रहे थे, सरकारी के चिन्ह मिटाकर निजी मार्का लगा रहे थे। मुनीश निगरानी कर रहा था। लड़की पास जाकर बोली, भैया काम मिल जाएगा, बोरा चढ़ा दूंगी, घर में भूख लगी है। मुनीश ने सरसरी नजर डाली। ठीक है, 200 मिलेंगे, बस ऊंची आवाज मत करना। लड़की ने सिर हिलाया और बोरा उठाने लगी। उसके दुपट्टे के किनारे से झलकती एक छोटी सी पिन कैमरा लाल लाल चमक रही थी, इतनी छोटी कि कोई देख ना पाए। 5 बजे ट्रक फुल। मुनीश मोबाइल पर किसी को कॉल करके बोला, हम निकल रहे हैं, उधर मंडी के पीछे उतरवा दूंगा। उसी पल उस लड़की ने अपने झोले में हाथ डालकर एक छोटा सा वॉकी टॉकी दबाया। ब्लैकबर्ड टू ईगल, कन्फर्म मूवमेंट। 3 दिशाओं से गाड़ियों की आवाज आई, एक सरकारी जीप, एक पुलिस वैन और एक सफेद स्कॉर्पियो। गली में ब्रेकों की ची की आवाज गूंजी। अचानक लाइटें जली और गली जगमगा उठी। जीप से उतरकर एक ऊंची सधी हुई कदमों वाली महिला आगे बढ़ी। उसके साथ 2 महिला कांस्टेबल और खाद्य विभाग की टीम थी। मुनीश घबरा गया। कौन कौन है आप लोग? महिला ने दुपट्टा हटाया। ये वही नीली साड़ी वाली औरत थी, पर अब उसके चेहरे पर आम औरत का डर नहीं, अधिकारी की ठसक थी। उसने साफ ठोस आवाज में कहा, गली, दुकान और ट्रक, तीनों सील, कोई भागेगा तो सीधे जेल। हरिशंकर ने दूर से ये देखा तो भागने लगा। पुलिस वाले उसे दबोच लाए। पूर्ति निरीक्षक राजेंद्र सिंह भी अपने घर से निकलता दिखा, शायद खून पहुंचा था। उसने आते ही कहा, मैडम अचानक क्यों, पहले सूचना दे देती। महिला ने जेब से एक पहचान पत्र निकाला और उसके सामने रखा। एसडीएम आर्या मेहरा, जिला अधिकारी के आदेश पर स्पेशल ऑपरेशन। पिछले महीने से शिकायत आ रही थी कि किसानों और गरीबों का राशन काला बाजार में जा रहा है, आज रंगे हाथ पकड़ा है। राजेंद्र सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। मैडम मैं, आर्या ने उसकी बात काट दी। चुप, तुमने कल इस दुकान की फर्जी एंट्री पर साइन किए, वीडियो यहाँ है। उसने हाथ हिलाया। टीम के एक सदस्य ने टैबलेट पर लाइव फुटेज दिखाया। बोरों पर सरकारी मोहर मिटाई जा रही थी। मुनीश नकदी गिन रहा था। हरिशंकर नकली रजिस्टर में एंट्री कर रहा था। हरिशंकर रो पड़ा, मैडम गलती हो गई, घर की मजबूरी थी। आर्या की आंखें कठोर थीं। गरीब की मजबूरी तुम्हारी कमाई बन गई, बस यही गलती है। धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, आईपीसी की धारा 420, 409, लाइसेंस तत्काल रद्द, दुकान सील। पास खड़े लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। वही बूढ़े, वही औरतें जो कल चुप थे, आज एक साथ बोल उठे, मैडम हमारा कार्ड लेकर पैसे मांगते थे, 2 महीने से कुछ नहीं दिया, बच्चे भूखे सोते हैं। आर्या ने टीम को इशारा किया, इनके असली रजिस्टर लाओ, और ये जो ट्रक है इसमें जितना सामान है उसी कार्ड के हिसाब से आज यही वितरण होगा, बिना 1 रुपया लिए, रसीद के साथ। 1 मिनट को पूरा माहौल ठिठक गया। फिर जैसे कोई बंधन टूट गया। लोगों की आंखों में चमक आ गई। महिला कांस्टेबल ने लाइन बनवाई। टीम ने मोबाइल प्रिंटर और लैपटॉप निकाले। कार्ड स्कैन होने लगे, रसीदें छपने लगी। पहली रसीद उसी बच्ची और उसकी मां के नाम निकली। आर्या ने अपने हाथों से बोरा उनके पैरों के पास रखा और रसीद देकर कहा, ये दया नहीं, तुम्हारा हक है, किसी का डर नहीं। उसी समय आर्या का फोन बजा। दूसरी तरफ आवाज थी, मैडम भोलाराम क्लर्क अपने घर से भागने की कोशिश कर रहा है। आर्या मुस्कुराई, रुकने दो उसे। उसने अपने बैग से वही पेन निकाला जो उसने कल कार्यालय में छोड़ा था। पेन को हल्का सा दबाया, उसमें रिकॉर्डर की लाइट चमकी। भोलाराम और राजेंद्र दोनों की बातचीत रिकॉर्ड है, कल रात की, जब आप खर्चा पानी बटोर रहे थे। राजेंद्र सिंह ने हाथ जोड़ दिए, मैडम माफ कर दीजिए, नौकरी चली जाएगी, बच्चे हैं। आर्या की आवाज में लोहे की धार थी। जब किसी की थाली से निवाला उठा रहे थे तब बच्चों का ख्याल नहीं आया। कानून अंधा नहीं है, बस देर से पहुंचता है। आज नहीं। उसने पुलिस को देखा। राजेंद्र सिंह और हरिशंकर को गिरफ्तार करो, मुनीश को भी। भोलाराम पर एंटी करप्शन का केस अलग से। हथकड़ियों की खनक गूंजी। गली में सन्नाटा फैल गया। फिर वही सन्नाटा तालियों में बदल गया। किसी बुजुर्ग ने कहा, बेटी आज सच में अफसर दिखी हो। आर्या ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, सुनो सब, आज से इस वार्ड का नया डीलर खुले टेंडर से होगा। दुकान के बाहर शिकायत पेटी लगेगी और हर महीने खुली बैठक।
कोई भी 1 रुपए भी मांगे सीधा ये नंबर। उसने बड़ा सा पोस्टर दीवार पर चिपकाया, हेल्पलाइन 18,000 XXX SDM कंट्रोल रूम। और हाँ, शिकायत करने वाले का नाम गोपनीय रहेगा, जो धमकाएगा सीधे जेल। वो पलटने लगी थी कि भीड़ में से एक कमजोर सी आवाज आई, मैडम। आर्या ने देखा वो नीली साड़ी वाली वही औरत, पर अब उसके चेहरे पर भूख नहीं थी, हक की चमक थी। लड़की उसी से लिपट कर बोली, माँ आज चावल मिल गए। आर्या थोड़ा रुकी, मुस्कुराई और आगे बढ़कर बोली, तुम दोनों को कल देखा था। फिर धीरे से जोड़ा, और हाँ, तुम्हारा फोन। उसने अपनी जेब से वही फोन निकाला जो कल मुनेश ने छीना था। काम आएगा तुम्हें। अगली बार कोई भी तुमसे ऐसी हरकत करे रिकॉर्ड करना। कानून को आवाज चाहिए और तुम वही आवाज हो। नीली साड़ी वाली औरत की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से फोन लिया। धन्यवाद मैडम। आर्या ने अंतिम बार पूरे स्टाफ और भीड़ पर नजर डाली। याद रखिए, सरकारी योजना किसी की दया नहीं, जनता का हक है। और वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है। उसने पुलिस को इशारा किया, गाड़ियां चल दी। गली में सुबह का सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। छतों पर कबूतर उड़ रहे थे और राशन की दुकान जो कल तक डर का पता थी, आज लोगों की उम्मीद बन चुकी थी। उस दिन के बाद वार्ड 17 बदल गया। नई दुकान के बाहर अब हर महीने स्टॉक का बोर्ड लगने लगा। रसीद के बिना दाना नहीं निकलता था और शिकायत पेटी में पड़ी पहली चिट्ठी पर ही अगले दिन कार्रवाई होती थी। पूर्ति कार्यालय में भी वो पुराना पंखा अब नई हवा दे रहा था। भोलाराम की कुर्सी खाली थी और उसकी जगह लगा बोर्ड, रिश्वत लेना देना दंडनीय अपराध है। लोगों ने फिर से विश्वास किया, विश्वास की सरकार उनकी है, विश्वास की उनका हक उन्हें मिलेगा, विश्वास की वे डर कर नहीं बल्कि सिर ऊंचा करके जी सकते हैं। नीली साड़ी वाली औरत अब वहीं खड़ी रहती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गर्व था। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आवाज उठाती थी। वो अब एक राशन अधिकार सखी बन चुकी थी, जो गली गली घूमकर लोगों को उनके हक के बारे में बताती थी। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, माँ आप इतनी खुश क्यों हो? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि बेटा आज मैं जानती हूँ मेरी आवाज की कीमत है और जब तक मैं जीऊंगी मैं उस आवाज को दबने नहीं दूंगी। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है, ये हर उस गरीब की कहानी है जिसका हक छिन जाता है। ये हर उस अधिकारी की कहानी है जो डर के आगे नहीं बल्कि सच के आगे झुकता है। ये हर उस बच्चे की कहानी है जो भूखा सोता है मगर फिर भी सपने देखता है। ये कहानी ये कहती है कि हिम्मत और सबूत दोनों साथ हों तो सिस्टम झुकता नहीं बदलता है, और सच जब उठता है तो डर नहीं देखता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। गरीबों के हक की आवाज और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और ऐसी ही सस्पेंस से भरी सच्ची सी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप आवाज बनते हैं तब सच जीतता है।